आज हम लोग साइंस का तीसरा सेट देखेंगे बीएसएससी के लिए। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है आपका, हीलियम गैस द्वारा भरे हुए गुब्बारे हवा में उड़ते हैं क्योंकि। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, हीलियम का घनत्व हवा से कम होता है। हीलियम गैस द्वारा भरे हुए गुब्बारे हवा में उड़ते हैं क्योंकि हीलियम का घनत्व हवा से कम होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है? एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आइसोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन यौगिकों के बारे में असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन चुनना है इसमें। तो इनका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, सही है। पानी में यह घुलनशील होते हैं, भी सही है। इनमें मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं, भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा, इनका दहन आसानी से नहीं होता है। ये कथन जो है आपका वो गलत है, सी। पांचवा, फिलोसफर वुल का रासायनिक नाम क्या है? फिलोसफर वुल का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोसफर वुल का रासायनिक नाम जिंक ऑक्साइड है। छठा है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु अगर पूछेगा आपसे तो हो जाएगा ब्रोमीन। अगर तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछेगा तब हो जाएगा आपका पारा। अगर धातु पूछेगा तब, जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में रहता है यानी तरल अवस्था में रहता है, वो है आपका धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन। सातवां क्वेश्चन है, लेड पेंसिल को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। लेड पेंसिल को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है, तो हम लोग जानते हैं कि ये ग्रेफाइट होता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कार्बन का रूप नहीं है? ग्रेफाइट, चारकोल, कालिक, हेमाटाइट। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका हेमाटाइट। कार्बन का रूप पूछा है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जैव रासायनिक अवसादी चट्टान कहेंगे? निम्न में से किसे जैव रासायनिक अवसादी चट्टान कहेंगे? चट्टान सभी तो चट्टान ही है, संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट। लेकिन जो चट्टान मुख्य रूप से हो जाएगा जैव रासायनिक, इसमें गौर करने वाला बात है कि जैव रासायनिक अवसादी चट्टान वो है आपका कोयला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक बहुलक है। सिलिकॉन एक बहुलक है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का, साइलेन का, टेट्रा एल्किल साइलेन का। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, डाई एल्किल डाइक्लोरोसाइलेन। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडा वाटर में होता है। सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर होता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चौथा है, भारी जल का में आशय है। भारी जल का मतलब क्या होता है? तो भारी जल का मतलब होता है अधिक घनत्व वाला जल। आंसर सी। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, पारा है। पारा क्या है? तो अभी इससे पहले ही बताए थे कि पारा एक तरल धातु है। पारा क्या है? तरल धातु। आंसर हो जाएगा 20 का। और अधातु में बोले थे आपको ब्रोमीन, तरल अधातु में ब्रोमीन। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो ए हो जाएगा आपका He2। बाकी सभी होते हैं He, हीलियम प्लस 2, हीलियम प्लस हीलियम। He2 नहीं होता है। ठीक है। वह धातु जो विषैली नहीं होगी, इसमें से कौन सा धातु जो है वो विषैली नहीं होती है? तो सोना आपका है वो विषैला नहीं होगा, कैडमियम होगा, क्रोमियम होगा, कोबाल्ट होगा। सोना विषैला नहीं होता है। सभी जानते हैं सोना सबको प्यारा होता है, चाहे रात में सोना हो चाहे पहनने वाला सोना हो, दोनों सबको प्यारा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? कांसा, CuSN, यानी कॉपर तथा टिन। कांसा में क्या क्या होता है? Cu+SN। ये कांसा मिश्र धातु है, कांसा, कॉपर का और टिन का। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है पीतल धातु के मुख्य घटक क्या है। पीतल पीतल का आप लोग जानते हैं कि तांबा प्लस जस्ता से बनता है, कॉपर और जेडहेन। इसका ट्रिक है काजनी, काजनी या फिर पिताजी, पिताजी। पी से हो गया पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता, जिंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ये आपका हो जाएगा क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क। धातु का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है, कौन सा विधि द्वारा धातु का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है। थक्का बनाकर, निथार कर, प्रगलन द्वारा, निश्चित तापमान में पिघला लाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित तापमान में पिघलाकर, यानी किसी को गर्म करके उसको पिघला करके किसी भी धातु को हम शुद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस स्टील में होता है, कार्बन का मात्रा कितना होता है। पूछने का मतलब ये है ठोस स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है। तो ठोस स्टील में 0.5 से लेकर के 1.5% कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है लोहे का अयस्क जिसमें 72% लोहा होता है। लोहा का कौन सा अयस्क है जिसमें 72% तक लोहा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, जबकि सबसे शुद्ध जो लोहा होता है वो हेमाटाइट होता है। 90% से ऊपर लोहा उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु होती है। कांसा जो है वो किसका मिश्र धातु होता है। तो ये हो गया तांबा और टीन, अभी तो बताए थे कॉपर प्लस एसएन, कांसा। अभी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अब 25 नंबर क्वेश्चन का है मैग्नेटाइट है, इसका सूत्र क्या होता है। तो Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4। एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, इसमें हो जाएगा आपका बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है। 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा, टिन नहीं पाया जाएगा, शीशा भी नहीं पाया जाएगा, तांबा जो है वो केवल मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। 29 नंबर है पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है। पृथ्वी पर, भूपरपट्टी पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का मतलब है भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या कौन सा है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नाइट्रोजन देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मतलब था यहाँ भूपरपट्टी पर। अगर वायुमंडल में पूछेगा, गैस अगर पूछेगा तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है भूपटल का प्रमुख मुख्य भाग निर्मित होता है तो किस चीज़ से बना होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन, बी नंबर। इस तरह से 30 क्वेश्चन समाप्त हो गया।